ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं प्रेमामृत धारा के तहत स्वामी द्वारा गाया गया एक पद्यम भी भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। और आज हम साई का प्यार जीवन आधार के तहत एक मनोरम भेंट वार्ता भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री सत्य साई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का एक भाग सुनेंगे। इस तरह से भगवान लोगों का हृदय परिवर्तन करते हैं। दूसरे धर्म के लोग किस तरह से बाबा के माध्यम से अपने धर्म में आस्था पैदा कर लेते हैं। एक छोटी सी घटना, अफ्रीका बहुत हो गया, मैं आपको थोड़ा साउथ अमेरिका ले चलता हूँ, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। लंबी फ्लाइट है अमेरिका से साउथ अफ्रीका की। एक मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ और उस कैंप की खास विशेषता ये थी कि वहाँ के जो राष्ट्रपति और उनकी पत्नी वो बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थे और उनके जो पिता हैं उनकी राष्ट्रपति की पत्नी के, वो सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। तो उनका प्रचार कार्य था, वो सभी जाके उन्होंने फ्री टाउन में इस तरह से पोस्टर लगाए हुए थे। गांव में हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद जब एक बार दूसरी जगह कैंप लगा तो ये एक दिन सुबह सुबह गए एक मस्जिद के ऊपर पोस्टर लगाने के लिए। तो वहाँ एक आदमी एक अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर बैठा हुआ था और कह रहा था, उसने सुना उनकी लोकल भाषा में, ऐ खुदा तू नहीं है, अब मैं तेरे दरवाजे पर नहीं आने वाला हूँ क्योंकि तूने सबकी सुनी मेरी नहीं सुनी। मेरी सुनता तो कोई बात नहीं पर इस बच्ची की तो दुआएं सुन लेता। आज से मेरा विश्वास तुझ पर से उठ गया। ये आदमी उनके पास गया और उनका, देखो भाई ऐसी बात मत करो, तुम्हारी बच्ची को क्या तकलीफ है। तो उसने बताया कि ये बच्ची की आंखों की दशा देखिए, जब स्कूल जाते हैं तो लोग बाग इसके ऊपर हंसते हैं, तो इसने स्कूल जाना बंद कर दिया। इसके ऊपर तरह तरह के कमेंट्स होते हैं, कुरूप कहते हैं, तो बच्ची आँख पर ऐसा हाथ रख कर चली जाती है। तो उन्होंने बोला, अरे हमारे पास एक अच्छा इंग्लैंड के डॉक्टर और उनका दल आया हुआ है, वो जरूर ठीक कर देंगे। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, ये बिना जाने कि उसको क्या बीमारी, वो ठीक कर देंगे। वो कह रहे हैं किसके, मेरे विश्वास पे नहीं, बाबा के विश्वास पे। वो लेकर आए, मैंने उस बच्ची का एग्जामिन किया। मैंने कहा इसको प्रोस्थेसिस लगा के, इसको दिखेगा तो नहीं पर इसकी जिसको आप कुरूपता कहते हैं वो दूर हो जाएगी। इसकी ये जो आँख और ये आँख बिल्कुल समान रूप से देखेगी। केवल आपको और इसको नहीं मालूम होगा कि ये नकली आँख है, पर इसको ये जो लोग बाग हंसते हैं इस तरह से नहीं, ये जो आँख धंस गई है ये भी बाहर आ जाएगी और इसको ठीक हो सकता है। और कोई बड़ी भारी प्रक्रिया नहीं है, इसको प्रोस्थेटिक इम्प्लांट कहते हैं। और मैंने कहा ये हम लोगों ने कैंप में किए हुए हैं। पर मुझे याद आया कि वो इम्प्लांट तो मैं साथ में लेकर नहीं आया हूँ। मैंने कहा बाबा कह तो दिया मैंने, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी वाइफ हैं, वो यहाँ पर हैं, वो खुद मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह बताती कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किस बैग में रखी हुई है। मैं थोड़े दिन पहले रशिया से ही मेडिकल कैंप कर आया था, तो मुझे लगा कि यहाँ तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो इंस्ट्रूमेंट मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप मत रखिए। अब मुझे अपने कार्य पर इतना पछतावा हुआ, क्या होता अगर मैं थोड़े से प्रोस्थेसिस रख लेता, शायद आज इस बच्ची के काम आ जाता। तो मैंने कहा देखो भाई
ये हो सकता है और बहुत संभव है। मैं वहाँ से ये भेज दूंगा, यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि ये बच्ची को लगा दें। बोले साहब बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ इसी तरह का आश्वासन दे के चले जाते हैं। वही मैं कह रहा था, ये सज्जन जो लेकर आए हैं इनको भी मैंने कहा था ये होगा नहीं। मैंने भगवान से कहा, भगवान क्यों परीक्षा ले रहे हो, कुछ तो करो। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको इस बात पर राजी किया कि मुझे इसकी फ़ोटो ले लेने दीजिए, ताकि इस आँख का रंग, इस आँख का साइज़ वो अगर मुझे पता लग जाए तो मैं वहाँ से बिल्कुल उसी साइज़ के और उसी रंग का भेज सकता हूँ। अब आप देखिए, इस प्रक्रिया में अगर आपके पास प्रोस्थेसिस मौजूद भी है तो उसके भी काफ़ी कैटेगरीज हैं, उसी तरफ की, उसी रंग की और उसके साइज़ में फिट होने वाली। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपनी लाइब्रेरी में से उसको निकाल रहे हैं तो इसे 1 in 1000 चांसेस कि आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा। 19-20 का फर्क हो सकता है पर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वही बैग जिसमें मैं रोज सुबह अपने कमरे में सामान रखता हूँ, वही बैग जिसको रोज निकाल कर टेबल पर सजाता हूँ पेशेंट को देखने के लिए, वही बैग जिसमें बाबा की फोटो है, उसी से मैं कैमरा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। टप से आवाज आती है, एक छोटी सी डब्बी निकलती है, उसमें केवल एक प्रोस्थेसिस है, उसी साइज की, उसी रंग की और उसके लिए। अगर ये बाबा की कृपा नहीं है तो और क्या है। मैंने उनसे कहा कि ये तेरे खुदा का करम है कि इस बंदी को कल से रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं साइड रूम में गया, हमने उसको फिट किया, छोटे से आईने में उसको दिखाया, वो मेरे गले में झूल गई। और जब मैं उसको बाहर लेकर आया, उसका जो फादर था, अब्दुल उसका नाम था, वो वहीं घुटनों के बल बैठ के उसने खुदा से कहा, एक खुदावंद मुझे माफ करना कि मैं तुझे कह रहा था कि तू नहीं है, बस तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये होता है बाबा का चमत्कार कि उसको दोबारा खुदा में आस्था हो जाए। उसलिए उन्होंने ये एक छोटा सा नाटक रचा, इसलिए नहीं कि वो मुझे बताना चाहते थे कि हाँ देखो मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया। इतना कुछ बाबा, ये छोटी छोटी घटनाएं हैं और उसके अंदर इतना ज़्यादा बड़ा संदेश है कि अगर उसमें आपको विश्वास है और आप में उसमें उसके धर्म के लिए विश्वास पैदा करना चाहते हो। उस बच्ची ने बहुत खुश होकर कहा, मैंने कहा कल तुम्हें सुबह फिर आना पड़ेगा, मैं तुमको प्रक्रिया समझाऊंगा कि हर हफ्ते इसको कैसे निकालना है, किस तरह से दोबारा लगाना है, किस तरह से साफ करना है। तो उसने कहा कि उसके फादर ने कहा, सर मैं इतनी दूर तो नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल असंभव बात है। उस लड़की ने हाथ पकड़ कहा, अंकल आप मेरे गांव में जरूर आइए ना, मैं आंख मेरे सब दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ, कल स्कूल भी जाऊंगी, मैं आपकी रास्ता देखूंगी। ये बिना कहे कि मैं रुकूंगी नहीं, वो अपने पिता का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले गई। मैं उससे ये भी नहीं कह सका कि मैं नहीं आ सकता। एक अमेरिका के मेरे दोस्त हैं, मिस्टर बॉब उनका नाम है, जो संयोजक थे, उन्होंने कहा यार क्या कमिटमेंट कर दी तुमने, मुझे भी नहीं मालूम उसका गाँव कहाँ है। मैंने कहा यार कम से कम पूछ लो। बोला ऐसा करना पड़ेगा, 4 बजे सुबह उठना पड़ेगा, कैंप शुरू होने के पहले उसके गांव में जाएंगे, उसको देखेंगे और उसके बाद आ जाएंगे। अब कह तो दिया है तो बाबा के वचन तो रखना ही पड़ेगा। हम लोग उठकर गए, सड़क जहाँ ख़त्म होती थी कई मीलों दूर तक ऊबड़ खाबड़ रस्तों से गुजरती हुए काम साउथ अमेरिका के इस ब्रिटिश गयाना के देश में हम जा रहे हैं, जिसके में कोई ऐसा मैप भी नहीं हुआ था कि आपने गूगल पे देख लिया गाड़ी सही जगह जा रही है। पूछते पाछते वहाँ तक पहुँचे। उसको हमने कहा था कि हम तेरे यहाँ 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, 7:30 बजे तक उसके गांव में नहीं पहुँचे। बाप उदास हो गया, अपनी डलिया लेकर जो चीज़ें हैं आम और तरबूज बेचा करता था, उसको लेकर जाने के लिए तैयार था। लड़की क्रॉस रोड पर ऐसी खड़ी हुई, पगडंडियों के ऊपर ऐसी खड़ी हुई रास्ता देख रही, नहीं वो आएंगे ज़रूर, वो आएंगे ज़रूर। दूर से हमने उसको देखा। जब उसके गांव में पहुंचा, हमारे पहुंचने के पहले उसने सारे गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। इन्होंने लगाई है मेरी आँख, नई आँख, हाथ पकड़ कर घर में ले गई। उन्होंने आम बहुत होते हैं ब्रिटिश गयाना में, आम काट कर उसने अपने हाथ से जो मुझे आम खिलाया, मैं आपको बता रहा हूँ शायद ऐसा स्वादिष्ट आम मैंने कभी नहीं खाया। जो प्रसाद हमें प्रशांति निलयम में मिलता है, वही प्रसाद मुझे वैसा लगा। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत श्री सत्य साई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर
सन 2017 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम महाराष्ट्र राज्य संगठन के पुणे निवासी श्रीमान कृष्णानंद रेवणकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता हमारे स्टूडियो में 14 मार्च सन 2012 को रिकॉर्ड की गई थी। कोई ऐसा और अनुभव हो जो कि आपके जीवन में आया हो, जिससे भगवान बाबा हमारे हर पल हमारे साथ हैं, सर्वत्र हमारे साथ हैं, इसका हमें ज्ञान होता हो, कुछ ऐसा भी बताइए हमें। इस संदर्भ में और मेरा 2 अनुभव है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। जरूर जरूर। 2002 मार्च में पुट्टपर्ती आने वाला था प्रशांति सेवा के लिए। 2002 मार्च। और मैं पुट्टपर्ती आया। तो इधर आने के बाद मुझे थर्ड डे फोन आ गया पुणे से कि मेरी सेकंड बेटी, उसका नाम है साई सुमन, जिसका नाम स्वामी ने ही दिया था। तो वो बहुत बीमार है, उसको निमोनिया हो गया। तो ऐसा मुझे पुणे से फोन आ गया। तो मैं इधर मंदिर में ड्यूटी, हमारा अलॉटमेंट चालू था उस टाइम, सब सेवा दल को ड्यूटी देने की थी और इतना जिम्मेदारी का काम है और ये छोड़ के मैं कैसा जा सकता हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आया और बहुत सीरियस थी, उसको न्यूमोनिया हो गया और लंग्स में पैचेस हो गए थे, बहुत डेंजरस था। और डॉक्टर ने बोला तुरंत उसको हॉस्पिटल एडमिट करो। तो उसको एडमिट कर दिया और मेरे को फोन के ऊपर फोन आने लगे घर से और मेरे बड़े भाई सब लोग गुस्सा हो गए। तो मैंने भगवान को बोल दिया, भगवान बोलते हैं कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ। तो मैंने भगवान को बोला, नहीं भगवान, मैं इधर से जाने वाला नहीं हूँ, आपको जो भी करने का है आप कर लो, क्योंकि आप इधर तो ये भी जिम्मेदारी का काम है। हाँ, इधर सेवा के लिए आया हूँ, मंदिर का पूरा इंचार्ज था मैं उस टाइम, और इधर आधी सेवा छोड़ के मैं तो नहीं जा सकता। तो भगवान के मैंने मन में बोल दिया कि आप देखो उधर वो मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, आपको जो भी करने का है आप करो और मैं इधर से नहीं जाने वाला हूँ, ऐसा मैंने भगवान को बोल दिया। और मेरे वाइफ को भी बोल दिया कि मैं नहीं आ सकता हूँ, आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट करो और देख लो आप। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 दिन तक गया नहीं, क्योंकि इधर ड्यूटी चालू थी। मैं पुणे में पहुंचने से पहले 1 दिन वो हॉस्पिटल से एकदम ठीक ठाक होके घर पहुंच गई। तो एक बहुत बड़ा हमारे लाइफ में, मेरे मिसेस का भी इतना फेथ इससे बढ़ गया कि भगवान के प्रति, कि भगवान देखिए कैसा हमारा, हम बोलते हैं भगवान को और भगवान सुनते हैं। जी हाँ, सुनते हैं। उसी प्रकार भगवान के समक्ष एक बारी थोड़ा बताना चाहूंगा। हाँ। कि एक भक्त का एक दुर्घटना हुई, जो भगवान बाबा के पास जा रहे थे। तो उन्होंने जब वो पहुंचे वहां पर, बाबा ने कहा तुम्हारा आज कुछ एक्सीडेंट हुआ, तुम बात करो। उन्होंने कहा बाबा आपने मेरी रक्षा करी। भगवान बाबा ने कहा तुम्हारी रक्षा मैंने नहीं करी, तुम्हारे सत्कर्मों ने करी। जब तुमने सेवा करी भगवान बाबा की, तुमने निस्वार्थ भाव से करी, इसीलिए मेरे पहुंचने के पहले तुम्हारे जो सेवा का तुम्हारा कर्म फल था, उसने आकर तुम्हारी रक्षा करी। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए आपने अपने धर्म को जब रक्षा करी आपने और अपनी सेवा नहीं छोड़ी, तो वो सत्कर्मों ने ही, उस धर्म ने ही आपके बच्चे की भी जीवन की रक्षा की है। बहुत बहुत सुंदर अनुभव। और एक अनुभव मैं बताना चाहूंगा। जी हाँ। मुझे 2 लड़कियां हैं बड़ी, और उसके बाद 2002 में मई 16 को मेरा 3rd चाइल्ड बच्चा पैदा हो गया। पुत्र या पुत्री? पुत्र। अच्छा, पुत्र। पहले 2 पुत्रियां हैं, उसके बाद पुत्र का जन्म हो गया। अच्छा। लेकिन जो प्रॉब्लम ये हो गया कि जब से वो पैदा हो गया, उसको 5 दिन तक स्टूल पास नहीं हुआ।
ओहो और उसका पेट है ना ऐसा बहुत बढ़ गया। अच्छा, फूल गया हाँ, और फूल बढ़ गया, फूल गया, हम्म, काला काला हो गया। हम्म, तो हम सब लोग चिंतित हो गए। तो डॉक्टर ने बोला उसको ऑपरेशन तुरंत करना चाहिए। एक्चुअली क्या हो गया था, उसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो नीचे वाला भाग है जिधर से स्टूल पास होता है, उधर का 9 इंचेस जो पोर्शन है वो डेवलप नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा तो अच्छा, इसके वजह से उसका वो स्टूल नीचे नहीं आता था। अरे अरे तो तुरंत उसको ऑपरेशन किया और इधर पेट में उसको होल गिरा के वो इंटेस्टाइन ऐसा बाहर निकाल के उधर से वो स्टूल पास होता था। वैसा ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर ने वो फर्स्ट ऑपरेशन कर दिया। तो उसको और एक ऑपरेशन करना पड़ता था, क्योंकि वो एक बार वो ऑपरेशन करके उसका जो पेट बढ़ गया था वो पूरा पेट से निकाल दिया। और वो जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पॉइंट यानी कि जिधर से वो ये किया ना, कट किया, वो पॉइंट ऐसा ऊपर निकाल के उन्होंने इधर पेट में होल गिरा के उधर एक बैग लगा दिया। अच्छा, कि वो स्टूल फिर उधर से पास होगा। अच्छा, पास होता था। ये ऐसा 18 मंथ तक ऐसा रह गया वो, क्योंकि उसको नीचे से वो सेकंड ऑपरेशन करना चाहिए था। और वो सेकंड ऑपरेशन करने के लिए वो बेटे का वेट एटलीस्ट 10 kg होना चाहिए था। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए वो डॉक्टर ने बोला अभी इसको सेकंड ऑपरेशन नहीं कर सकते। उन्होंने फर्स्ट उसका जान तो बचाई, क्योंकि नहीं तो बचने वाला नहीं था। तो इतना प्रॉब्लम था। तो उसी ऑपरेशन होने के बाद हम बेटे को लेके इधर पुट्टपर्ती आ गए। अच्छा, तो पुट्टपर्ती आ गए तो देखो, हाँ, कैसा स्वामी को कुछ देने का रहेगा तो स्वामी कैसा प्लानिंग करते हैं। तो मेरी वाइफ अनंतपुर स्टूडेंट नहीं है, तो वो दर्शन के लिए आई। तो इधर जो लेडीज साइड में दर्शन के लिए बैठा थे, उन्होंने समझा कि अनंतपुर स्टूडेंट है। अच्छा, स्वामी ही करते हैं सब। जी, हाँ, स्वामी करते हैं। और उसने उसको फ्रंट रो पे बिठाया। अच्छा, हाँ, और भगवान उस टाइम आ गए, चल के आते थे उस टाइम भगवान। 2002 नवंबर की बात है, हम ग्लोबल भजन के लिए आए थे इधर। तो भगवान आए और ऐसा उसने बच्चे को, मेरी वाइफ ने बच्चे को ऐसा ऊपर किया और स्वामी बीमार है, आप देखो इसे। एकदम रोने लगी, बहुत रोने लगी। तो स्वामी ने देखा नहीं देखा, ऐसा आगे चले गए स्वामी। 10 फीट आगे गए थे, तभी ये छोटा बच्चा, कितना 3 महीने का, इतना जोर से चिल्लाया। मैं जेंट साइड में बैठा था, तो मेरे को उधर से वो जेंट साइड में उसकी चीख सुनाई दी। अच्छा, इतना जोर से चिल्लाया। 10 फीट भगवान आगे गए थे, घूम के वापस पीछे आ गए। पीछे आ गए और इसके सामने आके खड़े हो गए सामने, और पूछा क्या हो गया बेटी। इसने बताया स्वामी ऐसा ऐसा हो गया है, इसको प्रॉब्लम है, आप ठीक करो, इसको ब्लेसिंग दे दो। ऐसा बहुत रोने लगी वो, बात करते करते रोने लगी। तो ऐसा भगवान ने बच्चे के सिर के ऊपर से ऐसा हाथ घुमाने लगे स्वामी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये रोना बंद ही नहीं कर रही है मेरी वाइफ। भगवान बोले रो मत अम्मा, संतोषम अम्मा, फिर जोर से बोले संतोषम अम्मा। तो ये इसने नमस्कार किया और फिर बोल के गए कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा बोल के स्वामी निकल गए। फिर हम आ गए, पुणे आ गए। तो सेकंड ऑपरेशन हो गया, वो भी हमने बॉम्बे में किया। जब ये सेकंड ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने हमको बोला कि ये बच्चे का दिन में 10-12 बार इसको स्टूल पास हो जाएगा और उसको नैपी लगाना पड़ेगा, जो हम छोटे बच्चे को लगाते हैं। हाँ, उसको नीचे थोड़ा सेंसेशन नहीं रहेगा और कभी उसका स्टूल पास हो गया उसको पता नहीं चलेगा। तो आपको ये कॉलेज में गया तो भी इसको नैपी लगाना पड़ेगा। भगवान की कृपा देखिए, भगवान जिसके सर पर हाथ हो तेरा कौन बिगाड़े उसकी। हाँ? बिल्कुल, हर पल रक्षा उसकी। आपको सच नहीं लगेगा डॉक्टर ने ये जो बताया, लेकिन ये ऑपरेशन होने के बाद बच्चे ने एक दिन भी बिस्तर के ऊपर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं किया। तब से यानी कि 2 साल से
सेकंड ईयर में उसका वो सेकंड ऑपरेशन हुआ था। 2 साल के बाद उसने एक बार भी बिस्तर के ऊपर स्टूल पास नहीं किया। तो देखो भगवान की कृपा कैसी रहती है। तो भगवान ने उसके सर के ऊपर हाथ घुमाया और बोला सब ठीक हो जाएगा, कुछ आप फिक्र मत करो। तो ये भगवान का हमारी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा ये है, ग्रेस है, भगवान की ग्रेस, अनुग्रह है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी हर समय बराबर हमारे ऊपर रहती है, उसी प्रकार भगवान के अनुग्रह भी हर पल हर क्षण हमारे साथ है। ये तो हमको हर समय इसका अनुभव करना चाहिए। तो एक इसका मैं छोटा सा और एक मैं बताना चाहूंगा कि मेरा खुद का ये है। मैं खुद हमारे गांव जा रहा था पुणे से। ऐसा है हमारा, मैं तो हमेशा भगवान का नाम, कभी नाम लेता हूँ, कभी भजन गुनगुनाता हूँ, ऐसा तो चालू रहता है। तो मैं रात को जा रहा था बस से हमारे गांव, गणेश चतुर्थी थी। तो हर साल हम जाते हैं गांव में गणपति के लिए। तो गणेश चतुर्थी के लिए मैं रात को 9 बजे बस पे बैठ गया और पुणे से गाड़ी निकली, एक 25-30 किलोमीटर चली गई। तो मुझे ऐसा लगा अभी कोई तो मेरे को बोल रहा है, मुझे बोल रहा है तुम अभी इधर से उठो, ऐसा कोई तो बोल रहा है। और मैं सेकंड सीट था बस में, वो छोड़ के मैं लास्ट सीट पे गया। देखिए, हाँ, कोई सेकंड सीट छोड़ के लास्ट सीट पे कभी नहीं जाएगा। क्योंकि इतना हिलता है पीछे बस। हाँ, तो सेकंड सीट से उठा मैं और लास्ट सीट पे जाके बैठ गया और थोड़े टाइम के बाद सो गया। अच्छा। हाँ, तो आधे घंटे के अंदर वो बस वाले ने, दूसरा बस वाले लग्जरी को गाड़ी ऐसा आमने सामने टक्कर हो गया। ओहो, मुझे सिर में दर्द हो गया, दर्द बोला तो लग गया। तो मैं ऐसा सामने वाले सीट में ऐसा टकरा गया, आपका सिर टकरा गया और इधर से खून बहने लगा। खून बह के मैं बेहोश हो गया। हाँ, मेरे जेब में विभूति की डब्बी थी, विभूति की डब्बी पूरी दब गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उधर से स्वामी ने मुझे उठाया, पीछे बिठाया, तो मेरे बाजू में जो बैठा था उसका पैर चले गए दोनों। हाँ। और दूसरी बात यह है, अगर विभूति की डब्बी पूरा दब गई तो जिधर विभूति की डब्बी मेरे जेब में है, कुछ प्रहार हुआ, हाँ, है, कुछ प्रहार हुआ या किधर टक्कर हो गई होना चाहिए, तभी वो विभूति की डब्बी दबेगी। वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब बाबा ने ये दिखा दिया कि हम बोलते हैं ना, कभी घर से बाहर जाते समय हम विभूति लगा के जाते हैं, विभूति हमारी रक्षा करती है। ये विभूति जो है रक्षा कवच है अपना, भगवान का वो जो हमारे शरीर के ऊपर ये है, रक्षा करती है। तो वो बाबा ने वो विभूति से वो एक्सीडेंट में जीवन रक्षा किया। ये तो बहुत बड़ा मेरे इसमें जीवन में बड़ा चमत्कार है। तो ये जो भगवान बाबा की रक्षा हर किसी के साथ में है, पर जितने हम पवित्र होते हैं आंतरिक मन से, उतना हम उस भगवान बाबा के विचार को और आवाज को सुनकर अपने जीवन की रक्षा करते हैं, उनका अनुग्रह प्राप्त कर पाते हैं। सही बात है। और आपने जो बताया अभी कि जो तुम्हारे सत्कर्म है, निस्वार्थ सेवा करी, वही वो तुम्हारी रक्षा जो है मुझसे भी पहले आकर करती है। राइट। निस्वार्थ जो सेवा करते हैं तो वो अपना पूरा अपना बैलेंस में जमा होता जाता है, प्लस होता जाता है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस जैसे भगवान बाबा कहते हैं। बहुत बहुत सुंदर। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य संगठन के पुणे निवासी श्रीमान कृष्णानंद रेवणकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। मीडिया सेंटर की तरफ से उनसे वार्तालाप कर रहे थे डॉक्टर दीपक आनंद। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 25 अगस्त सन 1984 को
श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, కనుక అర్జున, నీవు కేవలము నీ యొక్క నిత్య జీవితంలో ఏదో శాంతిని పొందాలని భావిస్తున్నావు. ఈ శాంతి కేవలము విషయేంద్రియములతో నీకు లభించదు. ఈ ఇంద్రియములు ఏనాడు నీకు నిగ్రహిస్తువో ఆనాడే నీకు సుఖశాంతులు లభిస్తాయన్నాడు. ప్రతి మానవుడికి కూడాను తాను ఆస్తికుడు కాని नास्तिकुడు కాని ఇంద్రియ నిగ్రహం అత్యవసరం. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने दैनंदिन जीवन में शांति प्राप्त करने के भ्रम में हो. यह शांति तुम्हें इन विषयेंद्रियों से प्राप्त नहीं होगी. जिस दिन तुम इन इंद्रियों को नियंत्रण में कर पाओगे, उसी दिन तुम्हें यह शांति प्राप्त होगी. प्रत्येक मानव के लिए, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक, इंद्रिय नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है. ఇంద్రియ ఉద్రేకముల చేత మానవత్వం లోపల అనేక విధమైనటువంటి నిశక్తులు బయలుదేరుతున్నాయి. ఏనాడు మానవత్వంలో దేహం బలహీనమవుతుందో అప్పుడు ఎట్టి కార్యములు కూడా తాను చేయలేనటువంటి దుస్థితిలో ఉంటాడు. అర్జునుడి యొక్క విషయమే ఒకటి దృష్టాంతరంగా తీసుకుందాం. కృష్ణుడు వెంట జంట ఉండినంత కాలము అర్జునుడు సర్వశక్తిమయుడైపోయి అనేక విధమైనటువంటి దీనిలో తాను సాహసాన్ని ప్రదర్శించాడు. కానీ కృష్ణుడు స్వధామకు వెళ్ళిన తర్వాత తన శక్తి అంతా కూడాను वीर्यमयी. इंद्रियों के आवेश के कारण मानव में अनेक प्रकार की कमजोरियां उत्पन्न हो रही हैं. जब ये कमजोरियां मानव में उत्पन्न होंगी, तब वह कोई काम नहीं कर सकेगा. यहाँ अर्जुन का ही एक दृष्टांत लेते हैं. जब तक श्री कृष्ण उनके संगी साथी बनकर रहे, तब तक अर्जुन बड़े शक्तिशाली और साहसी बने रहे. परंतु जब श्री कृष्ण स्वधाम को चले गए, तब अर्जुन बिल्कुल निर्वीर्य से हो गए. గోపికలను తిరిగి హస్తినాపురం తెచ్చేటువంటి సమయం లోపల అడవి కొల్లలో ముట్టడించారు. వారితో పోరాడి ఈ స్త్రీలను విడిపించుటకై అనేక విధములుగా ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ తనకు చేత కాలేదు. మహాభారత యుద్ధం లోపల మహావీరులతో ఈ యుద్ధంలో పోరాడి విజయాన్ని సాధించినటువంటి అర్జునుడు కేవలం అడవి కొల్లలతో పోరాడటానికి చేత కాకపోయింది. गोपियों को हस्तिनापुर लाते समय आदिवासियों ने अर्जुन पर हमला किया. अर्जुन ने उनके साथ लड़कर स्त्रियों को छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु सफल नहीं हो सके. महाभारत के युद्ध में महावीरों से युद्ध कर विजयी होने वाले अर्जुन आदिवासियों से लड़ नहीं पाए. కారణం ఏమిటి? ఇంతకాలము ఏదో నా బలము అని విర్రవీగాడు భుజబలాన్ని చూసి. కానీ ఆ బలము తన బలము కాదు, దైవ బలం. దైవ బలం ఉండినంత వరకు కూడాను తన బలముతో పాటు దైవ బలమును గురించి స్వబలంగా తాను పోరాడతాడు. దైవ బలమును కోల్పోయిన తర్వాత అబలను కూడాను రక్షించుకోలేనటువంటి యొక్క దుస్థితిలో మారిపోయాడు అర్జునుడు. कारण क्या था? इतने दिनों तक अपनी भुज शक्ति को देखकर वे बहुत घमंडी हो गए थे, परंतु वह शक्ति उनकी नहीं थी, वह दैव शक्ति थी. दैव शक्ति के होने तक अपनी शक्ति के साथ दैव शक्ति को जोड़कर संघर्ष करते रहे, परंतु दैव शक्ति के तिरोहित हो जाने के बाद अबलाओं की रक्षा न कर सकने की दयनीयता में अर्जुन पड़ गए. కనుక దైవం అంతర్భూతమై ఆత్మస్వరూపమై అనేక విధములుగా ఉత్సాహములు కల్పించటం చేతనే మానవుడు అన్ని కార్యములు ఎందుకును పాల్గొంటున్నాడు. నిజముగా ఆ దైవశక్తియే లేకుండా మానవుడు ఏమాత్రం కూడాను కించిత్ కార్యము కూడాను సాధించలేడు. अतः ईश्वर के मानव में अंतर्भूत और आत्मस्वरूप होकर प्रोत्साहित और उत्साहित करते रहने के कारण ही मानव हर प्रकार के कार्य कर पा रहा है. यथार्थ में यदि वह दैव शक्ति ही न होती, तो मानव रत्ती भर का काम भी नहीं कर सकता है. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. మనము ఒక మంచి కాగితం తీసి చక్కగా కవర్ చేసి అంటించి పెట్టాము.
దీనిని స్వామికి రాయాలని చెప్పని మంచిగా అక్షరములు చాలా గుండ్రంగా రంగుల రంగుల యొక్క పెన్నులతో రాసి పెట్టావు. ఈ యొక్క కవర్ పైన కూడాను అనేక నకిలీలుగా చక్కగా అందమైనటువంటి బార్డర్స్ అంతా రాసి దానికి సిద్ధం చేశావు. అందులో రాసినటువంటి జాబును కవర్ లో పెట్టావు, అంటించినావు, పోస్ట్ వేశావు. एक छोटा सा उदाहरण, हमने एक अच्छे से कागज़ को लेकर लिफाफा बनाया, रंग बिरंगी पेंसिलों का उपयोग करते हुए स्वामी के नाम पत्र लिखा. लिफाफे पर भी बड़ी सुंदर बेलबूटियों की सजावट से पता भी लिखा. लिखे हुए पत्र को उस लिफाफे में रखा, उसे चिपकाया और पोस्ट कर दिया. కానీ అది చేరలేదు స్వామికి. కారణం ఏమిటి? ఈ యొక్క అలంకారములు, ఈ యొక్క అక్షరముల యొక్క అందములు దీనికి ప్రధానం కాదు. స్టాంప్ లేదు దానిపైన. కేవలం హాస్టల్లో రాసినటువంటి జాబ్ కూడాను ప్రశాంతి నిలయానికి చేరలేకపోతున్నారు. అదే స్టాంప్ పేగిన ఉంటుంటే ప్రశాంతి నిలయం కాదు 1000 మైళ్ళ దూరమైనా కూడా వెళ్ళిపోతుంది, ప్రయాణం చేస్తుంది. పోస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నీ నకిలీలు, నీ కవర్లు, నీ యొక్క అందమైనటువంటి అక్షరములు, నీ యొక్క అలంకారములు వారు చూడరు. కేవలం స్టాంప్ ఉందా లేదా చూస్తారు. परंतु वह स्वामी को नहीं मिला. कारण क्या है? जो सजावट की, सुंदर अक्षरों में लिखा, वे सब प्रधान नहीं हैं, क्योंकि उस पर डाक टिकट नहीं है. यहीं हॉस्टल में डाला गया पत्र प्रशांति निलयम नहीं पहुंच पा रहा है. यदि डाक टिकट ही लगा हो तो प्रशांति निलयम क्या 1000 मील भी यात्रा करके चला जाएगा. पोस्टल डिपार्टमेंट वाले लिफाफे की सजावट, बेल बूटियाँ, सुंदर अक्षर ये सभी नहीं देखते हैं. मात्र यही देखते हैं कि लिफाफे पर डाक टिकट है कि नहीं. అదే విధముగానే దైవత్వం లోపల మన యొక్క పాండిత్యము కానీ, మన యొక్క శాస్త్రము కానీ, మన యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు కానీ, మన ప్రావీణ్యత కానీ లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క సమాజములు గుర్తించవచ్చుని కానీ దైవం మాత్రము ఈ నిర్మలమైనటువంటి చిత్తాన్ని మాత్రమే గుర్తిస్తాడు. కనుక మనము ఏ యొక్క సబ్జెక్ట్ లోపల ఎంత పిహెచ్డీలు తీసుకున్నాము, ఏ సబ్జెక్ట్ లోపల ఎంతటి ప్రవీణులైనాము అని మన కొలతను మనం వేసుకున్నంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు. మనం ఈ విద్యా విధానం లోపల మనం నిత్య జీవితంలో ఉంచేటువంటివి ఏవి, నిత్య జీవితం లోపల సత్యమైనటువంటి మార్గమును అవలంబించినటువంటివి మాత్రమే మన వెంట జంట ఉంటాయి. लोग हमारे पांडित्य, शास्त्र ज्ञान, शक्ति, कुशलता आदि देख सकते हैं, परंतु ईश्वर हमारे निर्मल चित्त मात्र को देखते हैं. अतः हमारे यह मापने से कोई फायदा नहीं कि हमने किस सब्जेक्ट में पीएचडी लिया है, किस सब्जेक्ट में कितने प्रवीण हैं. वर्तमान शिक्षा प्रणाली से हम अपने दैनंदिन जीवन में क्या पा रहे हैं? हमारे दैनंदिन जीवन में हमने जिस सत्य मार्ग को अपनाया है वही हमारा संगी साथी बनने वाला है. ఆగొన్న వాణి ఆకలి తీరున పంచపక్షముల పాకము విను, నిరుపేద వాణి పేదరికము పోవున విత్త ప్రభావము విన్నయంత, రోగ పీడితుల వాణి ఔషధ మహిమకు విన్నయంత రోగం నివారణ కాగలదా. కనుక మనము భగవద్గీత యొక్క ప్రభావం విన్నంత మాత్రమున, లేక మరి యొక్క శాస్త్ర పఠనం యొక్క అర్థాన్ని శ్రవణం చేసినంత మాత్రమున మన యొక్క సాధన యందు శాంతి సుఖములు లభ్యం కావు. भूखे की भूख क्या मिट सकती है वर्णन पकवानों का सुनने से? गरीब की गरीबी क्या दूर होगी धन संपत्ति के वर्णन भर से? बीमार की बीमारी क्या दूर होगी औषधि का गुणगान करने से? अतः भगवत गीता के प्रभाव को सुनने या किसी अन्य शास्त्र का श्रवण करने मात्र से हमारे दुख दूर होकर सुख और शांति प्राप्त नहीं होंगे. విన్నటువంటి విషయములను మీరు గుర్తించినటువంటి యొక్క మార్గమును ఒకటి రెండైనా మీరు ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే దీనికి సార్థకం అవుతుంది. ఈ అన్నింటికి నీ మూల కారణము ఇంద్రియ నిగ్రహం వచ్చే. అర్జున, నీ ఇంద్రియములే నీ స్వాధీనంలో లేకపోయినప్పుడు ఇంక నీవు ఈ జగత్తులో దేనిని నీవు సాధించగలవు? जिस मार्ग से तुम अवगत हुए हो और जिन विषयों को सुने हो उनमें से
1 या 2 का आचरण करने पर ही सार्थक होगे। इन सब का मूल आधार इंद्रिय नियंत्रण ही है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने इंद्रियों को ही नियंत्रण में नहीं कर पाओगे तो इस जगत में किस पर विजय पा सकोगे। ప్రహ్లాదుడు కూడా చెప్పాడు, అనేక పర్యాయం నేను చెప్తుంటాను, లోకములన్నీయున్ గడియలోన జయించిన వాడు ఇంద్రియాలోకం చిత్తమును గెలవనేరం. మహారాజా, నీవు అన్ని రాజ్యములు కూడా జయించావు, కానీ ఈ రాజ్యాన్ని నువ్వు సాధించటలేదు. మానసిక సామ్రాజ్యమును సాధించలేనటువంటి యొక్క మానవులకు మాధవత్వం యొక్క మాధుర్యం ఏ రీతిగా చూడగలరు? కనుక ఇందులో మనము మొట్టమొదట గుర్తించవలసినది ఏమిటంటే, అందరి ఎందు ఉండినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని మొట్టమొదట విచారణ ద్వారా గుర్తించాలి. कई बार मैं बताता रहता हूँ, प्रहलाद ने भी पिता से कहा, सब लोकों पर हुए विजयी क्षण में नहीं कर सके पराजित इंद्रियों को। महाराज, कई राज्यों को जीत चुके हो परंतु मन को नहीं। मानसिक साम्राज्य को जो जीत नहीं पाया उसे माधवत्व का माधुर्य कैसे ज्ञात होगा। अतः सबसे पहले हमें चिंतन के द्वारा इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि सभी लोगों में विद्यमान आत्म तत्व एक ही है। ఒక సూర్యుడు సమస్త లోకములకు ఒక్కొక్కడైండ, ఒక సూర్యుడే ఒక్కొక్క లోకానికి ఒక్కొక్క సూర్యుడిగా ఉంటాడా? ఉన్నది ఒకే సూర్యుడే. కొన్ని మట్టి కుండలు ఉంటాయి, కొన్ని పిత్తాడి కుండలు ఉంటాయి, కొన్ని వెండి కుండలు ఉంటాయి, ఇంకా రాగి కుండలు ఉంటాయి. అన్నింటి యందు నీరు పోసి పెట్టాము. వేల కుండలు ఉంటున్నాయి ఇక్కడ, కానీ ఒక సూర్యుడే వెలుస్తున్నాడు పైన. అన్ని కుండల యందు కూడా అన్ని సూర్యుడిగా కనిపిస్తున్నాడు. అయితే అన్ని సూర్యులు ఉంటున్నారా? కుండలు వేరు కావటం చేత సూర్యుడు అనేకంగా మనకు కనిపిస్తున్నట్టుగా తోస్తుంది. क्या एक एक लोक के लिए एक एक सूर्य होगा? नहीं, सूर्य एक ही है। कुछ मिट्टी के घड़े हैं, कुछ पीतल के घड़े हैं, कुछ चांदी के घड़े हैं, कुछ तांबे के घड़े हैं। सब में हमने पानी भरकर रखा। घड़े अनेक हैं परंतु ऊपर एक ही सूर्य प्रकाशमान है, वही सब घड़ों में प्रकाशित है। परंतु क्या हम कह सकते हैं कि सूर्य अनेक हैं? घड़ों के अनेक होने के कारण सूर्य भी अनेक की भांति दिखाई पड़ रहा है। ఈ యొక్క ప్రతిబింబమైనటువంటి సూర్యుడి యొక్క విలువ ఒక్కటే, కానీ ఈ కుండల విలువలు వేరువేరుగా ఉండొచ్చును. వెండి కుండకు ఎక్కువ విలువగా ఉండవచ్చును, రాగి కుండకు కొంచెం తక్కువగా ఉండొచ్చును, మట్టి కుండకు మరింత తక్కువగా ఉండవచ్చు. కనుకనే పండితుని మొదలు పామరుని వరకు, కూటిపేట మొదలు కోటీశ్వరుని వరకు ఈ కుండల వ్యత్యాసం ఉంటుండొచ్చును, కానీ అన్నింటి ఎందుకు ప్రతిబింబించేటువంటి యొక్క సూర్యతత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. सूर्य के इन प्रतिबिंबों की विशिष्टता एक ही है, लेकिन इन घड़ों का मूल्य अलग अलग हो सकता है। चांदी के घड़े का मूल्य अधिक हो सकता है, तांबे के घड़े का मूल्य कुछ कम हो सकता है, मिट्टी के घड़े का मूल्य और भी कम हो सकता है। अतः पंडित से लेकर पामर तक, गरीब से लेकर करोड़पति तक सब घड़ों का मूल्य अलग हो सकता है, परंतु सब घड़ों में प्रकाशित सूर्य तत्व एक ही है। इसी सत्य से हमें अवगत होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई।
आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं जब बाबा ने सोते हुए या अचेत हो गए रोगियों को स्वप्न में आकर उनके माथे पर विभूति लगाई और जागने पर माथे पर विभूति देखी गई है। अथवा जैसा कि स्वामी अभेदानंद ने लिखा है, बाबा कोई संदेश देने के लिए स्वप्न में प्रकट होते हैं। दिसंबर में 28 तारीख को तड़के ही कोई 4 बजे के लगभग बिस्तर में ही पड़ा मैं अपनी उदास और उद्विग्न स्थिति के संबंध में चिंताग्रस्त था कि अचानक सिर में एक जोर से थपेड़ सी लगी। मैं उठा और बत्ती जलाई। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। मुझे भगवान रमन महर्षि से एक प्रकाश आता हुआ दृष्टिगोचर हुआ और वो भगवान सत्य साई बाबा में परिवर्तित हो गया। कुछ क्षण दोनों अलग अलग दिखाई दिए और फिर दोनों आपस में मिलते हुए एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गए, जो कुछ सेकंड तक ही रहा। मैंने सोचा कि मुझे आज अपने दोनों परम हितकारी और दयालु गुरुओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे उस प्रसन्न मानसिक स्थिति में ही एक वाणी सुनाई दी, जो उस समय मेरे लिए अपरिचित थी, किंतु बाद में इसके साधिकारिक रूप में पुष्टि हो गई कि वो भगवान श्री सत्य साई बाबा की वाणी थी, जिसमें मुझे तेलुगु में निर्देश था, उद्विग्न मत हो, ध्यान मत करो, केवल मन पर दृष्टि रखो, इसी से इसका लोप हो जाएगा। सावधान रहो, दृष्टि रखो और ये जानो कि जो दृष्टा है वो ही विशुद्ध चेतना है, विकार रहित पूर्ण शुद्ध और स्वत्व रूप है। ये वो शांति है जिसकी कोई और दूसरी अवस्था नहीं होती। इसी की प्राप्ति के लिए तुम बेचैन हो, दृढ़ और अविचलित रहो, तुम ही आनंद हो। ये तुम स्वयं ही अंतर प्रेरणा से जानते हो। जो ठोकर मैंने तुम्हें दी है वो इसी रहस्य को प्रकट करने के लिए थी। सावधान रहो। मैं उसी क्षण से इन निर्देशों का पालन करने लगा। भगवान तो एक सजीव उपस्थिति हैं। बाबा सदा कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी आंखों के सामने, पीठ के पीछे, आसपास और घर में। बाबा ने चार्ल्स पेन को लिखा था, यह ध्यान रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें प्रेरणा देता हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें इसका भान है। सदा मेरी सतत उपस्थिति में रहो। चार्ल्स पेन को ध्यान में बाबा के संदेश और निर्देश प्राप्त होते हैं। उनका कहना है, मेरे गुरु साईं बाबा ने मुझसे कहा, जब जब भी हाथ उठाओ मेरे लिए ही उठाओ। मैंने बाबा को लिखा कि आपने मुझे जो पाठ सिखाया उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। बाबा ने मुझे उत्तर में उनके द्वारा ध्यान में कही हुई बात को स्पष्ट करते हुए लिखा, जब तुम अपना हाथ किसी को सांत्वना देने, सहायता करने, उत्साह दिलाने के लिए उठाते हो तो वो मेरे लिए ही उठाते हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान है। अपनी संपूर्ण शक्ति और प्रतिभा का दूसरों की सेवा में, परोपकार में उपयोग करो। ये अपनी सेवा का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। श्री चार्ल्स पेन संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना से संबंधित नागरिक वायु चौकसी दल के कप्तान हैं। ये एक स्वयंसेवक संगठन है जिसका गठन उन वायुयान चालकों की सहायता और सुरक्षा के लिए कार्यवाही करने के लिए किया गया है जिनको परिस्थितियों से विवश होकर अपने हवाई जहाज अनिर्धारित अज्ञात स्थानों पर उतारने पड़ते हैं। इस प्रकार के वायुयान चालकों की खोज करते समय पेन ने बाबा को अपने साथ बैठे देखा है और बाबा ने उनका मार्ग निर्देशन किया है। बाबा ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, पेन, तुम्हें बाहर देखने और झांकने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे स्थान पर मैं देख रहा हूं। इन शब्दों को सुनकर पेन को यह विश्वास हो गया था कि वो बाबा के हाथों के उपकरण मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। पेन ने लिखा है, पहाड़ों की चोटियों पर उड़ते हुए बर्फीले तूफान के बीच इन शब्दों को सुनकर मेरे सारे भय लोप हो गए।
मुझ में निर्भीकता आ गई। वायु पटल पर पेट्रोल के छींटे बिखरते दिखाई दिए, किंतु मैंने देखा कि बाबा मेरे निकट बैठे हैं। इसलिए बिना किसी घबराहट के शांति और संयम के साथ मैंने अपना वायुयान नीचे उतार दिया और शीघ्रता के साथ आवश्यक मरम्मत करके फिर ऊपर उड़ गया। बाबा ने सदा हमसे कहा है कि दूरी उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। यदि किसी में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम हो तो बाबा सदा उसके साथ रहते हैं और उसकी संभाल करते हैं। हिल्डा चार्ल्टन ने न्यूयॉर्क से लिखा है, यहां 10,000 मील दूर एक स्त्री बाबा की सतत उपस्थिति का अनुभव करती है तथा अपने रोग तथा पीड़ा से मुक्ति पा रही है। बाबा का कोई अपरिचित और गैर नहीं है, वो तो सब में है, प्रत्येक में है। मेरी सिम्पसन का फेफड़ों में रक्त जमाव और श्वास नलियों के फैलाव और अवरोधन के कारण 2 बार ऑपरेशन हुआ है, किंतु दोनों ही ऑपरेशन असफल रहे। जब उनकी पुत्री उन्हें अस्पताल से घर ले जा रही थी तो डॉक्टर ने उससे कहा, मुझे बहुत खेद है कि आपकी माताजी की दशा अस्पताल से घर जाते समय उस समय से अधिक खराब है जब उन्हें अस्पताल में लाया गया था। किंतु सौभाग्य की बात थी कि उन्हें बाबा के संबंध में कुछ पता लग गया था और बाबा का चित्र और विभूति भी प्राप्त हो गए थे। जब उस स्त्री ने बाबा से प्रार्थना की तो बाबा उसके समक्ष प्रकट हुए और उसमें स्वास्थ्य लाभ की तरंग भर दी। कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर ने उसका परीक्षण करने के उपरांत कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वही रोगी है। इतने शीघ्र इतना सुधार कैसे हो सकता है? यह तो केवल एक चमत्कार ही है। जब कभी बाबा चाहते हैं या जब कभी हमारी इच्छा का बाबा की इच्छा से संपर्क हो जाता है तो फिर प्रकृति के सभी नियम नीचे उतर आते हैं और उस समय असंभव से असंभव भी संभव हो जाता है। खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में स्टाफ कार से एक बालक 20 फीट दूर जा पड़ा। सारे शरीर से अत्यधिक रक्तपात हो रहा था। उसे केजी अस्पताल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो वो डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब, आप किसी बात की चिंता न करें, साईं बाबा ने मुझे उठा लिया था। बाबा मेरा हाथ थामे हुए थे। उसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी, न घाव हुआ था और न कोई हड्डी टूटी थी। उसे तीसरे दिन ही अस्पताल से घर भेज दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बेंगलोर के एक अधिकारी को बड़ी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे धनास्त्र शिरोशोध, थ्रोम्बोफेबाइटिस के साथ फुफ्फुस धमनी अंतःशल्यतः पल्मोनरी एम्बोलिज्म और संभवतया फुसफुस यक्षमा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जैसे भयंकर रोग से पीड़ित थे। उनकी दशा इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए लगाई गई नलिकाएं भी हटा देनी पड़ी। उनके भाई बंधु आदि बाहर बरामदे में खिड़की के पास चिंतित खड़े थे। उन सज्जन ने अपनी उस मरणासन्न सी स्थिति में अपने पलंग के पास बाबा को खड़े हुए देखा, जो उनसे कह रहे थे, घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हें एक नए व्यक्ति के रूप में नवजीवन प्राप्त होगा। बस उसी क्षण से उनके स्वास्थ्य में ऐसी द्रुत गति से सुधार होने लगा कि विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर चकित रह गए। बाद में प्रशांत निलयम में बाबा ने उन्हें बुलाया तो कहा, तो आप आ गए नवजीवन प्राप्त करके। बाबा के रेशमी चोंगे की फड़फड़ाहट, उनके कोमल केशों का स्पर्श, उनके आकर्षक पद कमलों की मृदु पदचाप, सुरीली मीठी वाणी, नेत्रों की चमक, उनकी उपस्थिति की सुगंध ने न जाने कितनों को आश्वस्त किया है कि बाबा उनकी रक्षा और उद्धार के लिए उपस्थित हो गए हैं। बाबा का एक शब्द भी ऐसा नहीं होता जो गंभीर अर्थ से परिपूर्ण न हो। कलकत्ता के श्रीमती सोमदत्त खेरा ने मद्रास में बाबा से कहा कि बाबा उनके यहां पधारने की कृपा करें, तो बाबा ने उनसे 3 बार कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने अपने यहां 3 अवसरों पर बाबा की उपस्थिति की स्पष्ट अनुभूति की और वे हर बार
आनंद से रोमांचित हो गईं कि बाबा ने अपने वचनों का पालन कर अपना अनुग्रह प्रकट किया। मलावल्ली के स्वास्थ्य निरीक्षक श्री राघवन ने जब बाबा से अपनी पत्नी को स्वस्थ कर देने के लिए प्रार्थना की तो बाबा ने उनसे कहा, घबराओ नहीं, वर्षों तक उसे प्लास्टर में रख सकना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। मैं उसे इस तरह टक 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 करके ठीक कर दूंगा। अपनी बात को स्पष्ट करते समय बाबा ने अपने हाथ की 2 उंगलियों से वो टक 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 की आवाज भी करके बताई। 4 महीने बाद एक रात को उनकी पत्नी को बाबा दिखाई दिए और बाबा ने उनसे उठने के लिए कहा। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ी और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए सांत्वना भरे शब्द कहे। उसने अपने भीतर कड़कड़ाहट के साथ आवाज सुनी, टक टक टक। उस समय से वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई और फिर चलने फिरने लगी। बंबई के श्री J.P. मारू लिखते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः 5:30 बजे बाबा सियोन में श्री आयंगर के घर पर प्रकट हुए और उनकी माताजी को लगभग 3 मिनट तक दर्शन दिए। उनकी खुशी की सीमा न थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे थोड़ी देर और रुकने की कृपा करें, जिससे कि वो अपने बच्चों को जगा सकें और वे भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। किंतु बाबा नहीं माने। बाबा उनके घर में इधर उधर घूमते रहे और फिर पूजा गृह में गए और वहां उसी क्षण केसरिया चावल सृजित किए तथा एक कांच की तश्तरी में रखकर अंतर्ध्यान हो गए। कभी कभी बाबा अपनी उपस्थिति संकेत द्वारा प्रकट करते हैं। छगनलाल के शांति कुटीर में बाबा ने अपनी उपस्थिति का संकेत भजन के समय उनके लिए रखी गई विशेष कुर्सी के नीचे पांव रखने के लिए रखी गई छोटी चौकी को सरका करके दिया, जबकि उस दिन बाबा भौतिक रूप से राजमुंदरी में उपस्थित थे। भजन में सम्मिलित लोगों ने देखा कि वो चौकी भीतर की ओर खिसक रही थी, जैसे बाबा ने उसे पैसर से भीतर की ओर खिसकाई हो, जैसा कि बाबा कुर्सी से उठते समय करते हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि भजन समाप्त हुआ, आरती की जाए। सिरसी में कुर्सी पर पड़े कपड़े पर ओम के 2 चित्र अंकित हो गए, जबकि बाबा ने प्रशांति निलयम में ही बैठे हुए वहां एकत्रित हजारों लोगों को अपना संदेश पहुंचाने का निश्चय किया। शिमोगा में भजन में सम्मिलित भक्त मंडली के समक्ष चमेली के बड़े बड़े पुष्पों की एक सुंदर छोटी माला आ पड़ी, जबकि वो माला वहां से 200 मील दूर मैसूर में बाबा को भेंट की गई थी। जामनगर में बाबा ने अपनी उपस्थिति का संकेत अपने उस चित्र पर ओम अंकित करके दिया, जिसके सामने भजन हो रहे थे। बेंगलोर के श्री B.S. केशव विट्ठल ने लिखा है कि जब मैंने बाबा से कहा कि आपने मेरे यहां आने का वचन तो दिया था, किंतु आप पधारे नहीं, तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आया तो था, क्या तुमने इसका संकेत नहीं देखा था? यह सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बाबा ने जिस दिन आने के लिए कहा था उस दिन मेरे घर पर केवल सीधे पैर के 3 निशान दिखाई दिए थे, और ये कहकर उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि वे चरण चिन्ह उन्हीं के थे। श्री दीक्षित से बाबा ने कहा था, मैं जनवरी में आऊंगा। दीक्षित को संदेह था कि उसमें इतनी पात्रता कहां थी कि इस प्रकार बाबा का अनुग्रह प्राप्त कर सके। फिर भी उन्होंने बाबा से संकोच करते हुए पूछ लिया, जनवरी? कौन से वर्ष की जनवरी? बाबा का उत्तर था, अगले महीने में ही, जनवरी के मध्य में निश्चित रूप से। और बाबा ने दीक्षित का हाथ अपने हाथ में लेते हुए इस आश्वासन को दोहरा दिया। 17 जनवरी के दोपहर की बात है। श्रीमती दीक्षित भोजन कर रही थीं कि उन्होंने बाबा की आवाज सुनी, दीक्षित, दीक्षित। और वो भागकर दरवाजे तक गईं, लेकिन किसी को भी न पाकर लौट आईं और फिर भोजन करने लगीं। फिर उन्होंने कमरे में झांकते हुए बाबा का चेहरा देखा। वे उठीं और दूसरे कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने 7 पदचिन्ह देखे,
जो दरवाजे से पूजा गृह तक गए थे। बायां दायां इस क्रम में सब पद चिन्हों की बाहरी कोर विभूति में अंकित थी। उनमें से एक पद चिन्ह की विभूति कुछ ही दिन में 2 इंच तक बढ़ गई। हजारों ने कई महीनों तक देखा और ये जान गए कि केवल बाबा की इच्छा मात्र से ही ऐसा हुआ था। इस प्रकार बाबा हमारे साथ रहने का अपना वचन पूरा करते हैं। उनके समान प्रेमी, मार्गदर्शक, प्रियतम साथी, निकटतम संबंधी, वात्सल्यमयी माता और पिता तथा ज्ञानी और समझदार स्वामी और कोई नहीं है। जय साईं राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमामृत धारा। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा गाया गया एक पद्यम आज हम भावार्थ सहित प्रस्तुत करने जा रहे हैं। చేతు అది చేతు ఇంకెన్నియో చేతు అనుచూహలు అల్లి అలసిపోకు ఏ విత్తులను నాటి ఇచ్చోట నుంటివో ఫలముల నీకు అందుచుండు విత్తనంబొకటైన వేరైన ఫలములు లభించుటది ఎట్టు సాధ్యమగును ఎన్ని చేసిన అవి అన్ని ఎంచి ఎంచి మంచి అయినను చెడుగైన త్రుంచకుండా బ్రహ్మనీకించి పంపును బరువుమాల కర్మలన్నీ చేర్చిన కంఠమాల జన్మించునప్పుడు కంఠమాలవేమి కానరావు మంచి ముత్యపు సరుల్ మచ్చునకును లేవు వేల్మి బంగారు దండ మెడకు లేదు రత్నాల హారము రంజిల్లగా లేదు పశుచల బీళ్లను పొతకలేదు కలదు కలదొక్క మాలని కంఠమందు పూర్వజన్మాల కర్మలు పొందుపరచి బ్రహ్మనీకించి పంపెను పరువుమాల కర్మలన్నీ చేసిన కంఠమాల కర్మలన్నీ చేర్చిన కంఠమాల मैं ये कर दूंगा, मैं ये प्राप्त कर लूंगा,
इस प्रकार की योजनाओं में स्वयं को मत थकाओ। कल तुमने जिन बीजों को बोया था तदनुरूप ही आज परिणाम प्राप्त होंगे। जब तुम्हारे बीज मनवांछित फल के अनुसार नहीं हैं, तो तुम्हारा मनोरथ कैसे सिद्ध हो सकता है? तुम्हारे समस्त कर्मों का लेखा जोखा होता है, एक एक करके, अच्छे या बुरे सबका। ब्रह्मा जी तुम्हारे गले में एक बड़ी सी कंठमाला डाल के तुम्हें भेजते हैं, तुम्हारे पूर्व कर्मों के परिणामों की माला। जन्म के समय ये माला नहीं दिखती है तुम्हारे गले में, ये कोई मोतियों की लड़ी नहीं है। तुम्हें सुशोभित करने के लिए ना ही ये सोने की चेन है, ना ही इसमें चमचमाते हुए हीरे जड़े हैं, और ना ही ये हरे रंग के खूबसूरत पन्नों का हार है। लेकिन तुम्हारे गले में एक अटूट कंठमाला डली तो अवश्य है, जो तुम्हारे पूर्व कर्मों के परिणामों से बनी है। ब्रह्मा जी तुम्हारे गले में एक बड़ी सी कंठमाला डाल के तुम्हें भेजते हैं, तुम्हारे पूर्व कर्मों के परिणामों की माला। अभी आप सुन रहे थे प्रेमामृत धारा। आज आपने भगवान बाबा द्वारा गाया गया एक पद्यम भावार्थ सहित सुना। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हे स्वामी, आप दिव्य पिता हैं, हम आपके अंश। हम में गूंजें गीता के स्वर, स्वार्थ मोह न हमें बांधे कभी। हम करुणा सागर की बन जाएं लहर। ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।